गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है, रैशनल नंबर क्लास 8 का। अभी तक अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं मतलब आप लोग फोकस्ड हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आगे भी देखते रहिए। आज हम लोग जानने वाले क्या, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करें। उसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1E मतलब 1D तक हम लोग कर चुके हैं, 4 एक्सरसाइज हुआ, ये 5वां एक्सरसाइज है। ठीक, तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या है कि हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं रैशनल नंबर को। देखिए जैसे अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है a/b और डिवाइडेड बाय बोल दिया गया c/d, तो इसको हम लोग डिवाइड को डायरेक्ट डिवाइड कुछ ऐसा नहीं होता, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बदलते हैं। कैसे, ये a/b है, ये a/b का a/b आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और c/d का हो जाएगा d/c। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही सॉल्व होता है। एक अगर एग्जांपल ले लें हम लोग 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7 था मान लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2/3 का 2/3 रहेगा, डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन, और 5/7 का उल्टा हो जाएगा 7/5 और मल्टीप्लाई कर देना, 7 2 14, 5 3 15, तो 14/15। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्योंकि जब ये डिवीजन बनता है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, अब आप में से अधिकतर को पता चल गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी था, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता था कि अगर दो रैशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो एक रैशनल नंबर देगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी था एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में था कि दो नंबर को अगर हम लोग घटाते हैं रैशनल नंबर को तो जो नंबर मिलेगा हमको रैशनल नंबर मिलेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी था। फिर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ें कि अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर होगा, ये भी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था। तो उसी प्रकार यहाँ डिवीजन में भी क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई सा भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी हमारा क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। बस यही बात। ठीक, आगे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसका मतलब समझिए, जैसे कोई सा भी नंबर है a/b, इसको हम लोग डिवाइड अगर 1 से करें तो 1 से डिवाइड करने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, कैसे, यहाँ a/b का a/b डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो यहाँ पे 1/1 रेसिप्रोकल होके 1/1। समझ रहे भाई ना, 1/1 को कैसे उलट के भी लिखो वही आएगा। मल्टीप्लाई किए a1 जा a, b1 जा b, तो a/b आ गया वही, कुछ चेंज नहीं आया। तो यही बोलता है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 1 से डिवाइड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर वही का वही रह जाएगा। डिवाइड भी वही होता था, मल्टीप्लाई में भी, कि अगर कोई सा भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई नंबर कुछ चेंज नहीं आएगा, वही का वही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद का प्रॉपर्टी है क्या कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब a/b को a/b से डिवाइड करें, कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट वाला a/b का a/b लिख दिए, डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जो ये a/b था वो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो a/b की जगह हो जाएगा ये b/a, तो ये ऊपर नीचे a कैंसिल हो गया और ये b और b कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया कि अगर हम लोग सेम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 ही आंसर आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी वाला पार्ट पढ़ लिए। अब इसका हम लोग 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1, 2 वगैरह तो इजी था, तो जो मेन क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9। मतलब कि दो नंबर है, दो रैशनल नंबर है। ठीक है, मान लीजिए R1 और R2 दो रैशनल नंबर है, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट क्या रहा, -16/9। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बोला इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3। इन दोनों में से एक नंबर क्या था, -4/3। ठीक है, अगला नंबर हमको नहीं पता है। एक नंबर क्या था, -4/3, अगला हमको नहीं पता। तो अब क्वेश्चन में आगे बोला फाइंड द अदर, जो दूसरा नंबर नहीं पता वो फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। R2 फाइंड करना है, R2 इधर रखिए, बाकी को उधर भेजते हैं। 3 यहाँ डिवाइड में है, उधर चला जाए, तो यहाँ पे पहले तो -6/9 है। 3 यहाँ डिवाइड वाला ऊपर, देखिए नीचे से जो नंबर जाता है वो ऊपर चला जाता है, और जो नंबर ऊपर से जाता है वो नीचे आ जाता है। साइन यहाँ माइनस था, चुपचाप इधर माइनस लगा देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ माइनस में था तो उधर प्लस में गया। वो कब देखते हैं, जब ये इसके साथ माइनस या प्लस में रहेगा तब। ठीक, बट अभी ये मल्टीप्लाई में था तो उसके रेस्पेक्ट में गया, तो ये माइनस वैसा ही चला जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 9 आ गया 3 टाइम्स में, 4 के टेबल में 16 आ गया 4 टाइम्स में, 4 4 जा 16। तो R2 क्या हो गया, नीचे यहाँ खत्म हो गया पूरा, यहाँ बचा -4/3। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक, और 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। रुकिए, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस। बाई व्हाट रैशनल नंबर, कौन से रैशनल नंबर से कौन से रैशनल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें। हमको नहीं पता वो कौन सा रैशनल नंबर है, तो अगर हम बोले कि मान लीजिए r एक रैशनल नंबर है, इससे हम मल्टीप्लाई किए क्या -15/56 को। क्या बोला सुनिएगा, क्वेश्चन समझना आसान बड़ा बात है, ये तो बन जाएगा। यहाँ सुनिए, बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, कौन से रैशनल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम किससे करते हैं, r से। टू गेट -5/7 कि हमको गेट मतलब मिल जाए, क्या मिल जाए -5/7, कोई मिल गया तो कौन मिल गया -5/7 मिल जाए। अब वो रैशनल नंबर हमको फाइंड करना, कैसे करेंगे, -5/7 था, 56 जो डिवाइड का था वो ऊपर गया 56, 15 जो मल्टीप्लाई वाला था वो डिवाइड में आया, माइनस का माइनस। अब देखिए माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, पिछले वाला गलती नहीं करना है, तो ये प्लस में आएगा। अब 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में, 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 8 टाइम्स में, ठीक है। तो अब कैंसिल किए, यहाँ पे -8/3 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अच्छा एक बार इसको चेक करें क्या, 7 का पहाड़ा में 35, 7 छक 42, 56, हाँ ठीक है, 8/3 हो गया ये आपका आंसर। लेकिन 1 मिनट, 56 था, 3 से ये कैंसिल हो रहा था क्या, नहीं नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें। अब यहाँ सुनना ध्यान से, सुनिए, क्या -33/8 को हम लोग किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर लिए, मान ली हम r से। वही अब गलती होता है क्या, अगर मल्टीप्लाई बोलता है तो अब r आप इधर रखिए, सेम बात है। लेकिन अभी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि r को डिवाइड कर रहा -33/8, बट हमसे क्या बोला, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। ये किससे डिवाइड हो रहा, तो ये r से डिवाइड हो रहा है। समझ के बात, ऐसा नहीं कि r से ये डिवाइड हो रहा, बात समझ में आया ना, इसको डिवाइड कर रहा है r, ठीक। टू गेट -11/2, तो हमें क्या मिल रहा है, -11/2 मिल रहा है। यहाँ आ जाएगा -33/8, डिवाइड है तो डिवाइड से आ गया ये मल्टीप्लाई, r के जगह 1/r इज इक्वल्स टू -11/2, ठीक है। अब हमको 1/r को नीचे रहने दिए, यहाँ पे -11/2 था, 8 डिवाइड वाला ऊपर आ गया, 33 मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में आ गया, ठीक। 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स में, 11 के टेबल में 33 आएगा 3 टाइम्स में। तो 1/r जो है वो माइनस माइनस प्लस 4/3 के बराबर आएगा। लेकिन हमको 1/r तो नहीं निकालना, हमको वो नंबर निकालना, मतलब r निकालना है। तो हम पूरे को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके r जो आएगा वो आएगा 4/3 की जगह हो जाएगा 3/4। समझ रहे बात, इसको हम पलट दिए तो r ऊपर आ गया, वैसे ही ये भी पलट जाएगा, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, ठीक। तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा डिवाइड वाला पार्ट करीब करीब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। सुनिएगा ध्यान से, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का हमको क्या करना है, सम करना है, और इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और डिवाइड इसको करना है, डिवाइड द सम ऑफ दिस, इसको डिवाइड करना है किससे, बाय द प्रोडक्ट, इससे इसको डिवाइड करना है, ये समझ रहे हैं। डिवाइड द सम ऑफ दिस, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड द सम ऑफ दिस, इसको डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट से। तो पहले उसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, 13/5, बीच में कुछ नहीं तो प्लस, फिर यहाँ -12/7, ठीक। तो इसका जो पूरा सॉल्व करके ऐसा हम निकलेगा, इसको हम लोग को डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। प्रोडक्ट क्या है, -31/7 इंटू 1/-2 बोलिए, या -1/2 सेम चीज़। अब बस इसको सॉल्व कर देना, करके दिखा दे, चलो कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन करना था, कैसे होता है, एलसीएम करते हैं। 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35, अलग अलग है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 7 × 91 प्लस माइनस माइनस 12 5 × 60, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 2 × 14, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लोड नहीं लेना है,
और 7 2 जा 14 और 31 इंटू 1 किए तो 31 आ गया। मल्टीप्लाई तो सीधा होता था, उसमें कोई ताम झाम नहीं। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दें तो 31/35 आ गया। डिवाइड, अच्छा डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते थे, है ना, याद है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं और नंबर होता है रेसिप्रोकल। तो 31/14 को हम लिखेंगे क्या, 14/31। अब 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक है, 7 2 जा 14 7 5 जा 35 और 31 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आया 2/5। तो ये समझ में आ गया। एक इसका अच्छा और क्वेश्चन है बचा हुआ, वो हम बस आप लोगों को ऐसे ओरली करवा दे रहे हैं थोड़ा सा। क्या बोला, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। मतलब हम लोग को डिवाइड करना है किसको, 65/12 और एक नंबर है 8/3। डिवाइड द सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम को हमको डिवाइड करना है। सम मतलब 65/12 प्लस 8/3, ये हो गया इसका सम। इसको डिवाइड करना है किससे, बाई देयर डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देना है 65/12 माइनस 8/3। मतलब इन दोनों नंबर का सम को डिवाइड किया हम इन दोनों नंबर के डिफरेंस से और आंसर आ जाएगा। अब आप ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड वाला। तो इसको हम अभी यहीं तक रखते हैं और अगले एक एक्सरसाइज और बचा हुआ इसका, वो करने के बाद ये चैप्टर हमारा रेशनल नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।